दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट से जुड़ा हुआ यूनिट सेकंड, जिसमें हम प्लेटी हेलमिंथीज से जुड़े हुए स्पीसीज़ टीनिया सोलियम के मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टीनिया सोलियम में आपको मॉर्फोलॉजी और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम टीनिया सोलियम के केवल मॉर्फोलॉजी को ही डिस्कस करेंगे। तो टीनिया सोलियम, जिसे हम फीता कृमि के नाम से जानते हैं, सबसे पहले हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को देखते हैं। तो इसका किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थीज और क्लास है सिस्टोडा। वही अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर है साइक्लोफिलिडिया या फिर कह सकते हैं टीनियोडिया। फैमिली है टीनिएडी, जीनस है टीनिया और स्पीसीज़ है सोलियम। अब बात करते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। तो ये एक प्रकार का इंडो पैरासाइट है जो कि मानव के इंटेस्टाइन यानी कि आंत में पाया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये एक प्रकार का डाइजेनेटिक पैरासाइट है, यानी कि ये अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है, यानी कि इसका जो सबसे पहला मुख्य होस्ट है वो है मैन, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो है पिग यानी कि सुअर। अगला पॉइंट कहता है कि सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लैक माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड ऑफ होस्ट थ्रू बॉडी सरफेस। तो इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोजोइक होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि इनमें पहली चीज़ तो जो माउथ है वो अब्सेंट होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल है वो अब्सेंट होते हैं। तो इनमें होता क्या है कि जो मानव में जो फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वही हम बात करें इनमें रिस्पायरेशन की, तो इनमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टीनिया सोलियम के मॉर्फोलॉजी की। तो जो टीनिया सोलियम यानी कि जो टेपवर्म है, एक प्रकार का फ्लैट ओपेक्यू वाइट रिबन लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, और इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है। और यदि हम बात करें इनके शरीर की लंबाई, तो ये अगर एडल्ट फॉर्म में देखें तो ये लगभग 2 से 4 मीटर लंबे होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मानव में पाए जाने वाले सबसे बड़े पैरासाइट होते हैं। अब यदि हम इनके बॉडी को देखें तो टेपवर्म की बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या कह सकते हैं इनको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। पहला है स्कोलेक्स, दूसरा है नेक और तीसरा है स्ट्रोबिला। तो यहाँ नीचे आप फिगर में देख सकते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है ये है स्कोलेक्स, और ये स्कोलेक्स के नीचे वाला भाग आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर है नेक, और नीचे की ओर जो फैले हुए एक तरह से संरचना दिखाई दे रही है और चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, ये है स्ट्रोबिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोलेक्स की। तो एक तरह से देखा जाए ये एंटीरियर इंड पे पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है जो कि नोब लाइक दिखाई देता है, यानी कि घुंडी के समान दिखाई देता है। और स्कोलेक्स में आपको 4 कप लाइक मस्कुलर सकर दिखाई देते हैं। यदि अगर आप इसके ऊपर देखें तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें ढेर सारे हुक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं रोस्टेलम। और इन्हीं स्कोलेक्स और सकर की सहायता से, यानी कि सकर में पाए जाने वाले हुक की सहायता से, जो टेपवर्म है वह होस्ट के इंटेस्टाइनल वॉल से जुड़ता है। यहाँ पर आपको बता दें कि स्कोलेक्स को कभी कभी हेड के रूप में माना जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि ये टीनिया सोलियम का हेड है, बट ऐसा गलत है, क्योंकि जो ये स्कोलेक्स है इसकी सहायता से ये क्या करता है कि होस्ट से जुड़ता है। एक तरह से ये एक तरह से फूड को कैच करने वाला पार्ट है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये न्यूट्रिशन को लेने वाला पार्ट है। तो अगर आप डिटेल से इसके स्ट्रक्चर को देखें तो जो आप हुक को देख रहे हैं, तो हुक में जो नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो कहलाता है बेस। ठीक है, जो आप सी वाला फिगर देख रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये है बेस। इसके चोटी पर एक हैंडल पाई जाती है, और बेस से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लेड, जो कि बहुत ही शार्प होता है। और इसी की सहायता से जो टेपवर्म है ये होस्ट के इंटेस्टाइनल पार्ट से जुड़ता है। रोस्टेलम के नीचे की ओर आप देखेंगे तो 4 आपको मस्कुलर सकर दिखाई देंगे। तो ये जो हुक है ये सिर्फ रोस्टेलम वाले भाग में पाया जाता है जो कि ऊपर की ओर है। सकर वाले भाग में आपको हुक दिखाई नहीं देगा। अब ये जो रोस्टेलम है इसके पास लगभग 22 टू 32 कर्व्ड काइटिनस हुक पाया जाता है, जो कि 2 सर्कल में होता है,
जो इनर सर्कल होता है उसमें लार्ज हुक पाए जाते हैं और जो आउटर सर्कल होता है वहाँ पर स्मॉलर हुक पाए जाते हैं। और ये जो दोनों हुक है लार्जर और स्मॉलर वाले, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि हर एक हुक में आपको 3 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, एक बेस होगा, एक हैंडल होगा और तीसरा होगा ब्लेड। स्कोलेक्स के बाद दूसरा जो पार्ट है टीनिया सोलियम का वो है नेक। तो स्कोलेक्स के नीचे की ओर आपको जो थिन स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं नेक। तो इस रीजन को हम बर्डिंग रीजन या फिर एसेक्सुअल रीजन भी कह सकते हैं। एक प्रकार से ये टीनिया सोलियम का ग्रोथ रीजन भी है, इसलिए इसे ग्रोथ जोन भी कहा जाता है। चलते हैं टीनिया सोलियम के थर्ड पार्ट की ओर जो कि है स्ट्रोबिला। तो जो स्ट्रोबिला होता है नेक के रीजन वाला फ्लैट चपटा और बड़ा भाग दिखाई देता है जो कि रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये टीनिया सोलियम का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर हम किसी मैच्योर टेपवर्म में देखें तो ये लगभग 3 मीटर तक लंबे होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 800 से लेकर 900 होती है, यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि जो टीनिया सोलियम होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं। तो जो स्ट्रोबिलाई की संख्या होती है वो लगभग 800 से 900 तक होती है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो स्ट्रोबिला है इसी के अंदर आपको टीनिया सोलियम के जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसका पूरा सेट देखने को मिलेगा। तो स्ट्रोबिला भी कई सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि कई सेगमेंट में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है वो है इमैच्योर सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट होता है ये जो नेक वाला रीजन है उसी के जस्ट पीछे की ओर ये पाए जाते हैं। ये नए बने हुए सेगमेंट होते हैं, इसलिए इनमें जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। और यदि हम बात करें इनकी संख्या की तो इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 200 होती है। इसके बाद है मैच्योर सेगमेंट। तो इनकी जो संख्या होती है 400 से 450 होती है और लगभग 100 से लेके जो 150 होते हैं वो इमेच्योर होते हैं और इनमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स ही पाए जाते हैं। इसके बाद जो 150 के बाद यानी कि लगभग 200 से 250 के बाद जो होते हैं मैच्योर सेगमेंट पाए जाते हैं और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि उनमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलते हैं। थर्ड टाइप का जो सेगमेंट होता है उसे हम ग्रेविड या फिर मैच्योर सेगमेंट कहते हैं। तो ये जो मैच्योर सेगमेंट होते हैं ये टीनिया सोलियम के सबसे लास्ट में पाए जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है 150 से लेकर 350 के बीच होती है। और यदि हम इन सेगमेंट को देखें तो ये जो सेगमेंट होते हैं ये लंबे होते हैं परंतु चौड़े कम होते हैं और इनमें कोई भी रिप्रोडक्टिव आर्गन नहीं पाया जाता। इसमें केवल आपको ब्रांच्ड यूटेरस यानी कि फीमेल का गर्भाशय और साथ ही साथ पैक्ड जो फर्टिलाइज एग है उस यूटेरस के अंदर देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस वाले सेगमेंट में आपको केवल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बचते हैं वो ही देखने को मिल पाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टीनिया सोलियम का मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।